नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। कांग्रेस ने राज्यसभा जाने वाले 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान क्या किया, ऐसा लगता है कि पार्टी के अंदर घमासान शुरू हो गया। पवन खेड़ा पार्टी के प्रवक्ता हैं, जाने माने चेहरे हैं, और वो कहते हैं कि शायद मेरी तपस्या में ही कहीं कमी रह गई। तो फिल्म अभिनेत्री नगमा, जो पहले चुनाव भी लड़ चुकी हैं, कांग्रेस पार्टी की हैं, वो कह रही उनकी तो 18 साल की तपस्या काम नहीं आई। उन्हें तो 2003-4 में ही राज्यसभा भेजे जाने का वायदा किया गया था। दूसरे आचार्य प्रमोद कृष्ण, जो यूपी से ही हैं और लखनऊ से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं पार्टी के टिकट पर, वो कह रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद, जिनके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने तारीफ की थी संसद के अंदर में, उन तक को नहीं पूछा गया, उनको भी टिकट नहीं दिया गया। अब इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे पंजाबी में एक बड़ी मशहूर कहावत याद आ रही है। वो यूं है कि चिड़ी नाल बाज लड़ावा ता गुरु गोविंद सिंह कहलावा। इसको यूं समझिए कि बाज एक मजबूत ताकतवर चिड़िया है और चिड़ी मतलब छोटी चिड़िया की बात हो गई। तो इमरान प्रतापगढ़ी मेरे यूपी के रहने वाले हैं, प्रतापगढ़ शहर के ही हैं, मशहूर शायर भी हैं। उनको पार्टी ने टिकट दे दिया और उनके बारे में तो दूर दूर तक कहीं कोई चर्चा नहीं थी। और जिस बड़े नेता की चर्चा थी कि पार्टी उनको टिकट देगी, उनको टिकट ही नहीं मिला। नाम है उनका गुलाम नबी आज़ाद। तो वो तो बाज जैसे नेता थे और चिड़ी जैसे नेता इमरान प्रतापगढ़ी। कांग्रेस के हाईकमान ने इमरान प्रतापगढ़ी को गुलाम नबी आज़ाद से लड़वा दिया। और ये तो पार्टी की रणनीति और नीति भी होती है। राजनीति कुछ यूं ही पथरीली भी होती है, इसमें कोई अपना नहीं होता है, और यही काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। G23 जो असंतुष्ट कांग्रेसी नेताओं का ग्रुप है, उसकी अगुवाई कर रहे थे गुलाम नबी आज़ाद साहब, और उसका फल इनाम उन्हें मिल गया है। गुलाम नबी आज़ाद को राज्यसभा नहीं भेजा जा रहा है। और इमरान प्रतापगढ़ी जो पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, नए नवेले नेता हैं, मुरादाबाद से हाल ही में लोकसभा का चुनाव लड़े जो अभी 2019 में हुआ, और उन्हें सिर्फ 59,000 वोट ही मिले। वो इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र से कांग्रेस ने राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया। महाराष्ट्र से मुकुल वासनिक भी हैं, G23 के वो भी मेंबर हैं, बड़े दलित नेता हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें महाराष्ट्र से चुनाव नहीं लड़ाया। तो पार्टी को लगा कहीं कोई खेल तो नहीं हो जाएगा। इमरान प्रतापगढ़ी की जीत पक्की करने के लिए महाराष्ट्र के बड़े कांग्रेसी नेताओं को आज बुलाया गया, और पार्टी के जो संगठन महासचिव हैं KC वेणुगोपाल, उन्होंने सभी नेताओं से बातचीत की और कहा कि पार्टी आला कमान, हाईकमान ये चाहता है कि हर हाल में इमरान प्रतापगढ़ी जीते। इसीलिए तो मैंने ये शेर और ये कहावत कही कि चिड़ी नाल बाज लड़ावा ता गुरु गोविंद सिंह कहलावा। तो सोच लीजिए, इमरान प्रतापगढ़ी को जिताने के लिए पार्टी ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया है। अब हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे कि ये क्यों घमासान मचा है। उम्मीदवारों का ऐलान होते ही ऐसा लग रहा है कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया गया। राजस्थान से पार्टी ने 3 उम्मीदवार दिए। एक भी राजस्थान का लोकल नहीं है, लोकल फॉर वोकल जो कहा जाता है, एक भी नहीं है। छत्तीसगढ़, वहां की भी कहानी वही है, किसी भी स्थानीय नेता को पार्टी ने टिकट नहीं दिया। सब जगह उलटफेर है। यूपी, जहां पार्टी की हालत इतनी खराब है कि वो हमको बताने की जरूरत नहीं है, वहां तो पार्टी की स्थिति इतनी खराब है कि आप सोच ही नहीं सकते। पार्टी न 3 में है न 13 में, पार्टी की कोई चर्चा नहीं करता। और वहां से पार्टी के 3 नेता, जी हां, प्रमोद तिवारी, इमरान प्रतापगढ़ी और राजीव शुक्ला। सोचिए, 3 नेताओं को पार्टी राज्यसभा भेज रही है, जिस राज्य में पार्टी का पूछने वाला कोई नहीं है। अब आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। जो 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राजस्थान से रणदीप सिंह सुरजेवाला, ये हरियाणा के रहने वाले हैं और बड़े करीबी माने जाते हैं गांधी नेहरू परिवार के। मुकुल वासनिक को राजस्थान से टिकट दिया जा रहा है, प्रमोद तिवारी को राजस्थान से। छत्तीसगढ़ से राजीव शुक्ला और रंजीता रंजन। राजीव शुक्ला को आप जानते ही हैं, क्रिकेट की राजनीति भी करते रहे हैं और यूपी के रहने वाले हैं। हमारी तरह कभी बहुत पहले पत्रकार हुआ करते थे, वरिष्ठ पत्रकार। और राजीव शुक्ला पहले भी राज्यसभा सांसद रहे हैं। लंबे अरसे बाद उनको फिर से राज्यसभा जाने का मौका मिल रहा है। बिहार के, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, गृह प्रदेश हुआ, वहाँ के पप्पू यादव सब जानते होंगे, उनकी पत्नी रंजीता रंजन कांग्रेस में हैं, उनको टिकट दिया गया है छत्तीसगढ़ से। हरियाणा से अजय माकन, जो कि राजस्थान के प्रभारी हैं। कर्नाटक से जयराम रमेश, तमिलनाडु से पी चिदम्बरम, महाराष्ट्र से इमरान प्रतापगढ़ी और मध्य प्रदेश से विवेक तनखा। विवेक तनखा भी G23 के मेंबर हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये जो टिकटों का ऐलान किया गया है उसके बड़े मायने क्या है। बड़े मायने जो मुझे
कांग्रेस के सूत्रों से पता चला है, जो लोग वहां की राजनीति को जीते हैं, समझते हैं, ओढ़ते और बिछाते भी हैं। उनका यह कहना है कि इससे दो बड़े मैसेज हैं। पहला बड़ा मैसेज ये है कि G23 को संदेश दिया गया है कि भाई आप ज्यादा हो हल्ला करोगे, पार्टी नेतृत्व के खिलाफ मीडिया में जाकर बोलोगे, बयान दोगे, तो फिर आपके अब हम सुनने वाले नहीं हैं, आपकी हम नहीं पूछेंगे। G23 के ही कपिल सिब्बल साहब भी थे, उनको कांग्रेस से जुगाड़ नहीं दिख रहा था, तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं यूपी से, समाजवादी पार्टी के समर्थन से वे भी राज्यसभा पहुंच गए। और गुलाम नबी आजाद के साथ जो हुआ वो आप सब देख रहे हैं। आनंद शर्मा भी सोच रहे थे कि मुझे शायद राज्यसभा जाने का मौका मिलेगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं, उन्हें निराशा हाथ लगी, बेचारे को टिकट नहीं दिया गया है। दूसरा सबसे बड़ा संदेश है वो है कि आप गांधी नेहरू परिवार के वफादार हैं तो आपको टिकट मिलेगा। वो कैसे, वो मैं समझाता हूं। जब मैं गांधी नेहरू परिवार की बात करता हूं आज की तारीख में कांग्रेस की राजनीति में, तो तीन बड़े चेहरे हैं। तीसरे की एंट्री जो है धीरे धीरे मजबूत होती दिखती जा रही है। उनका नाम है प्रियंका गांधी वाड्रा। पहला चेहरा कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी। अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि ये जो 10 लोग नेता हैं, ये जो 10 चेहरे हैं जो राज्यसभा के सांसद बन जाएंगे, उसमें से कौन कौन किस किस चेहरे के वफादार हैं। कौन सोनिया गांधी का अपना है, कौन प्रियंका का है, किसके लिए राहुल गांधी ने पैरवी की। सबसे पहले सोनिया गांधी के करीबियों की चर्चा कर लेते हैं। इसमें 4 नाम हैं। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम हैं, और रंजीता रंजन जो बिहार की हैं, लोकसभा सांसद भी रह चुकी हैं। मुकुल वासनिक महाराष्ट्र के दलित नेता हैं, और विवेक तनखा पेशे से बड़े वकील हैं, हालांकि G23 के मेंबर हैं। मध्य प्रदेश से इन्हें फिर से राज्यसभा सांसद बनाया जा रहा है, यानी रिपीट किया जा रहा है। कमलनाथ और दिग्विजय दोनों की ये चॉइस है, इसीलिए इन्होंने अपनी एंट्री बनाए रखी है और सोनिया गांधी के खासम खास माने जाते रहे। अब चलते हैं राहुल गांधी के करीबी कौन है। सोनिया के तो 4 हो गए, राहुल गांधी के ग्रुप में आगे 3। रणदीप सुरजेवाला मीडिया का पूरा काम देखते हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं, 2 बार लगातार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी का भरोसा उनमें बना हुआ है और पार्टी चाह रही थी कि उनको इस बार हर हाल में राज्यसभा भेज दिया जाए। हरियाणा से बात नहीं बनी क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वहां पर अंगद की तरह पैर जमा दिया कि भाई हम तो यहां से नहीं होने देंगे। तो मजबूरी में हरियाणा से अब जो जा रहे हैं वो हैं अजय माकन। तो मैं राहुल गांधी के 3 करीबियों का नाम ले रहा था। पहले हो गया रणदीप सिंह सुरजेवाला, फिर अजय माकन जो दिल्ली के हैं, सांसद भी रहे और राजस्थान के प्रभारी हैं, और तीसरा जो नाम है वो है जयराम रमेश। और सबसे चौंकाने वाली लिस्ट जो है वो है प्रियंका गांधी वाड्रा की, और उसी पर इतना विवाद भी हो रहा है, और वो है इमरान प्रतापगढ़ी। दूसरा नाम प्रमोद तिवारी और तीसरा नाम राजीव शुक्ला। अब चूंकि मैं यूपी का हूं तो इन तीनों के बारे में थोड़ा बेहतर जानता हूं। इमरान प्रतापगढ़ी लगातार इस लोकसभा चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में शेरो शायरी करते रहे, पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते रहे, लेकिन आप जानते हैं कि यूपी के चुनाव में पार्टी के हिस्से में क्या आया। सिर्फ मायूसी हाथ लगी। 2 विधायक चुनाव जीतकर आ पाए हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने इस्तीफा दे दिया, और तब भी जब प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की प्रभारी महासचिव हैं, यूपी में इतने बड़े फेरबदल किए गए, लेकिन पार्टी का ठन गोपाल हो गया। प्रमोद तिवारी की बिटिया है आराधना मिश्रा, और आराधना मिश्रा जो हैं, जिस सीट से प्रमोद तिवारी रिकॉर्ड बनाकर लगातार विधायक चुने जाते रहे प्रतापगढ़ से, वहीं से उनकी बेटी भी कांग्रेस के विधायक चुनी गई हैं। ब्राह्मण नेता हैं, हर पार्टी में उनकी अपनी जुगाड़ टेक्नोलॉजी बनी हुई है, और इससे पहले भी राज्यसभा के सांसद रहे, और एक गैप के बाद उन्हें फिर से राज्यसभा भेजा जा रहा है, और उन्हें कहा जा रहा है कि इससे ब्राह्मण जो हैं वो यूपी में खुश हो जाएंगे। और एक तरीके का संकेत भी मिल रहा है यूपी में कि अगर प्रमोद तिवारी को भेजा जा रहा है राज्यसभा, तो अब जो नया प्रदेश अध्यक्ष होगा, यानी यूपीसीसी, यूपी कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, वो कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता है, दलित हो। पीएल पुनिया का भी नाम खूब सुर्खियों में है कि वो भी हो सकते हैं। तो राजीव शुक्ला, प्रमोद तिवारी और इमरान प्रतापगढ़ी, ये 3 नाम हो गए उस यूपी से जिसकी मैं चर्चा पहले भी कर चुका हूं, जहां पार्टी की हालत बहुत खराब है। अब प्रियंका गांधी ने जो ये दांव चला है, उससे आप सबके मन में एक सवाल ये जरूर उठ रहा होगा कि क्या इससे पार्टी का कायाकल्प हो सकता है क्या यूपी में? क्या इससे पार्टी मजबूत स्थिति में आ पाएगी? क्योंकि अगला चुनाव तो 2024 के लोकसभा का है। क्या ये प्रमोद तिवारी, इमरान प्रतापगढ़ी और राजीव शुक्ला भी ब्राह्मण हो गए, प्रमोद तिवारी भी ब्राह्मण हो गए, और इमरान प्रतापगढ़ी मुसलमान, यानी मुस्लिम प्लस ब्राह्मण, एमबी फैक्टर, क्या यूपी में 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए टॉनिक का काम करेगी? कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इससे कुछ हो पाएगा मुझे लगता नहीं।
अब जो लोग नाराज हो रहे हैं, पवन खेड़ा नाराज है, ट्वीट करके उन्होंने कहा मेरी तपस्या में कहीं कमी रह गई होगी। अब ये क्यों नाराज हैं आप जानते हैं? कई सारे प्रवक्ताओं ने मन ही मन में खुद को सोच लिया था कि वो राज्यसभा जा सकते हैं। पवन खेड़ा हो गए, सुप्रिया सुनेत्र हो गई, श्रीनेत्र हो गई, फिर गौरव वल्लभ हो गए। अब राज्यसभा जाने के लिए कोई क्यों न सोचे? इनके मन में तब से उम्मीद जगने लगी जब प्रियंका चतुर्वेदी जब कांग्रेस में थी और वो राज्यसभा नहीं जा पाई, वो शिवसेना चली गई और राज्यसभा का सांसद बन गई। तो उनके जो समकक्ष रहे, साथी रहे, उनके मन में तो ये रहेगा ना कि अगर वो दूसरी पार्टी से जा सकती हैं तो हम अपनी ही पार्टी से, जिसके लिए सालों से इतनी तपस्या कर रहे हैं, मीडिया चैनल से लेकर के अखबारों में पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, धुआंधार हम अपनी बात मजबूती से रखते हैं, तो हमें क्यों ना मौका मिले। तो यही सोचा होगा पवन खेड़ा ने। वो भी राजस्थान के रहने वाले हैं, उसी उदयपुर के हैं जहां पार्टी का चिंतन शिविर हुआ था। और चिंतन से जो निकला है उसका हाल आप देख रहे हैं कांग्रेस में क्या हो रहा है कि चिंतन से चिंताएं जो है पार्टी के अंदर वो लगातार बढ़ती जा रही। तो पवन खेड़ा को ये उम्मीद थी, ये भरोसा था कि उन्हें शायद राज्यसभा भेज दिया जाए। उम्मीद पे दुनिया कायम है। पवन जी, आप अभी उम्मीद बनाए रखिए, शायद अगली बार मौका मिल जाए। राजस्थान में भी इस बात को लेकर बड़ी गहमागहमी है। बड़ी गहमागहमी ये है कि राजस्थान में खूब लोग हंस रहे हैं, विपक्ष भी हंस रहा, पार्टी के अंदर भी लोग एक दूसरे की हंसी उड़ा रहे हैं कि भाई देखो 3-3 राज्यसभा जा रहे हैं, अपना कोई लोकल आदमी नहीं जा पा रहा है। क्योंकि 3 जो नेता हैं, तीनों राजस्थान के बाहर के हैं, रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी। और इसीलिए जो विधायक हैं और अशोक गहलोत के सलाहकार मंडली के सदस्य हैं, संयम लोढ़ा, वो भी कह रहे हैं कि भाई अपना कोई नेता नहीं मिला जिसे हम राज्यसभा भेज सकते थे। बिना कहे हुए बहुत सारे लोग इस सवाल को उठा रहे हैं, लेकिन पार्टी के डिसिप्लिन के आगे वो चुप हैं। लेकिन मन ही मन ये कह रहे हैं कि राजस्थान के साथ पार्टी ने अन्याय किया, न्याय नहीं किया है। अब ये जो राज्यसभा के टिकटों का ऐलान हुआ है, उसको लेकर पार्टी के अंदर कब तक ऐसे ही चलता रहेगा ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, एक नई बहस तो छेड़ ही दी है पार्टी ने, और सब एक दूसरे से यही पूछ रहे हैं पार्टी के नेता कि आपकी तपस्या में भले कहाँ कमी रह गई है। जो सवाल नगमा उठा रही हैं, या फिर पवन खेड़ा उठा रहे हैं, या संयम लोढ़ा उठा रहे हैं, सब यही एक दूसरे से बात कह रहे हैं। लेकिन हाँ, कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवारों के लिस्ट से मामला थोड़ा सा और गड़बड़ा ही गया है। ऑफ द रिकॉर्ड में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आप सबसे फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।